हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 4th का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, नेचर के बारे में बात करी थी, वाटर, सॉइल, एयर, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के साथ साथ आज हम लोग बच्चों कहाँ पहुँचेंगे? आज हम लोग पहुँचेंगे मिनरल्स पर। आज हम लोग पहुंचेंगे मिनरल्स पर भी। तो अगर मैं बात करूं, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमें गॉड गिफ्ट से मिलते हैं वाटर, सॉइल, एयर और फॉरेस्ट। वाटर में हम लोगों ने देखा बिना वाटर के हम लोग लाइफस्टाइल नहीं सोच सकते। हम लोगों को हर चीज़ के लिए वाटर की ज़रूरत है, ड्रिंकिंग के लिए, इनफैक्ट बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, एवरीथिंग व्हाट वी हैव डू। अगर मैं डे की स्टार्टिंग भी करती हूँ तो विद द थिंकिंग ऑफ वाटर एंड डूइंग समथिंग वाटर, यानी कि मैं कुछ पानी से कर रही हूँ या फिर कुछ पानी से ही मेरा पूरी ज़िंदगी शुरू होती है। सॉइल की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो सॉइल के बिना भी मैं बैड से उतरती हूँ, मुझे नीचे क्या मिलती है? लैंड मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल। नाउ एयर मैं रात को सोते वक्त भी इनफैक्ट मेरे को एयर के लिए नीड है। फॉरेस्ट एक हमारे बीच में क्या करते हैं, हमारे बीच में एक अच्छा सा कम्युनिकेशन क्रिएट कर देते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से लीव कर सकते हैं। और मिनरल्स की बात करूं तो वो मैं अभी बात करूंगी। तो मैंने जैसे कि जाना वाटर के यूजेस मैंने बता दिया। मिसयूजेस हम लोग क्या कर रहे हैं, गंदा कर देते हैं पानी को, सॉपी वाटर बना देते हैं या कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो ये मिसयूज़ है। सॉइल मैंने बता दिया, एल्यूवियल सॉइल हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। मिसयूज़ क्या होते हैं सॉइल के? मिसयूज़ ये हैं कि जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ट्रीज़ को ज़्यादा कर रही हूँ, लूज़ हो जाती है सॉइल बहुत ज़्यादा, जहाँ से लिचिंग शुरू होती है, तो ये सब चीज़ें मिसयूज़ में आ जाती हैं। फॉरेस्ट जंगल है, बताया कि बहुत सारे वेरियस कैटेगरीज मिल जाती हैं हम लोगों को। फॉरेस्ट से हम लोगों को मेडिसिन मिलती हैं, फर्नीचर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। मिसयूज़ जो हम लोग सॉइल का करते हैं एज वेल एज हम लोग फॉरेस्ट के साथ भी करते हैं। बेसिकली थिंग्स वही है कि हम लोग सॉइल को लूज़ कर देते हैं, सॉइल इरोशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग फॉरेस्ट के साथ भी करते हैं। एयर हम लोग ब्रेथ के लिए यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ एयर बहुत सारे यूज़ हैं, ड्राई ऑफ क्लॉथ्स, वेरियस यूजेस। मिसयूज़ क्या करते हैं हम लोग कुछ हार्मफुल व्हीकल्स चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, मिसयूज़ में आती हैं। नाउ बच्चों मिनरल्स वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मिनरल्स क्या है? Minerals, every counting resource, rich sources of mineral to grow. अब बच्चों आप किसी खदान में गए, किसी चीज़ में गए, आपने देखा हो कहीं से डायमंड मिलता है, कहीं से कोयला मिलता है। तो ये जो चीज़ें होती है, जो हम लोगों को अर्थ के नीचे अपर साइड से या फिर कहीं गुफाओं में, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। हम लोग बात करें, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, पूरा क्रिएशन ही नेचर का है। वी आर ऑल्सो अ क्रिएशन ऑफ नेचर्स। और हम लोग जो लीव कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, वह सराउंड्स एवरीथिंग, जितना भी कुछ है सब नेचर से बना हुआ है। ब्रेथ करते हैं तो नेचर से करते हैं, लैंड पे स्टैंड करते हैं तो नेचर पे स्टैंड करते हैं, और यहाँ तक कि वाटर जो कुछ ड्रिंक करते हैं तो नेचर से करते हैं। यानी हम लोग सोच भी नहीं सकते कि विदाउट नेचर हम लोग कहाँ स्टैंड करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो नेचर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर। तो मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों? मिनरल्स जैसे कि अगर मैं बात करूं मिनरल की, हमारी जितनी भी क्रिएटिविटी है या जो भी कुछ है, मिनरल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिच सोर्सेज हैं जो हमारे को बड़ा करने में काम आती है। मिनरल्स एक ओर्स हैं, फॉरेस्ट हो गए हमारे जितने भी, अर्थ क्रस्ट हो गए। मिनरल्स में क्या आ गए, जैसे हमें मिलता है आयरन मिल जाए, लोहा मिल जाए, एल्युमिनियम मिल जाए, कोयल मिल जाए, मिक्का, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी मिनरल्स में है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए होंगे। चलो बच्चों, तो मिनरल्स देखते हैं। एवरी कंट्री रिक्वायर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल टू ग्रो। मिनरल्स एंड मिनरल सोर्स आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। वेरियस मेटल लाइक आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, copper, etc. are obtained from their ores.
इंडिया हैज़ गुड्स डिपॉजिट्स फॉर मिनरल लाइक आयरन, कोल, मिका एंड बॉक्साइट्स। इंडिया ने बहुत ज़्यादा लार्जली हम लोगों ने डिपॉजिट्स किया है मिनरल में। वी हैव डिपॉजिट्स ऑफ जिंक, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड आल्सो। हम लोग गोल्ड भी मिलता है, गोल्ड भी, सिल्वर भी, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से मिलते हैं। ठीक है बच्चों। झारखंड इज आल्सो नोन एज स्टेट ऑफ मिनरल। हम लोग जो झारखंड जो है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेट ऑफ मिनरल। के मिनरल का क्या है? मिनरल की एक स्टेट है। वी आल्सो दिस मिनरल्स टू टेक प्रोजेक्ट ऑफ आवर यूज टू एक्सपोर्ट। इन मिनरल्स को हम लोग यूज करते हैं फैलाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। राजस्थान, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम ऑफ स्टेट्स रिच इन मिनरल्स। बहुत सी और भी ऐसी स्टेट्स हैं जो कहाँ है? रिच हैं, बहुत ज़्यादा अमीर है मिनरल्स के तौर पर। जैसे कि मैं पायराइट लूँ, क्वार्ट्राज लूँ, सल्फर लूँ, डायमंड लूँ, मार्बल लूँ, ये सब कुछ क्या है? बहुत अच्छे मिनरल्स हैं। लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चे, दैट इज कॉल एंड पेट्रोल, पेट्रोलियम। ठीक है, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, कॉल एंड पेट्रोलियम। कॉल एंड पेट्रोलियम क्या होता है? कॉल एंड पेट्रोलियम्स आर अदर प्रीवियस नेचर रिसोर्सेज। ये हमारी बहुत पहले से हमें मिलने वाली नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दिस आर यूज्ड फ्यूल्स इन अवर हाउस होल्ड। हम लोग फ्यूल का यूज़ करते हैं अपने घरों में। आपने देखा होगा ईंधन जो जलाते हैं हम लोग, लकड़ी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दे आर आल्सो यूज्ड एज fuel in our household, factories and vehicles. They are found due to the delay of dead animals and plants millions of year ago. बहुत मिलियन ऑफ ईयर एगो, यानी बहुत पहले से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी। हमें पेट्रोलियम मिलता है समुद्र के बीच से। These resources take a long time to form. बहुत लंबा समय लगता है कि ये मिनरल्स बनते हैं। जैसे कोई एनिमल्स मर गया तो उससे बायोगैस बन गई, तो वो भी एक मिनरल में यूज़ हो गया, वो भी हमारे लिए एक ईंधन बन गया। तो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। These resources take a long time to form. बहुत लंबा समय लेती हैं बनाने के लिए। Hence we should यूज़ दैम वेरी केयरफुली। इसी कारण हमें इन्हें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। सालों बाद अगर आपको एक ईंधन मिलेगा बनके, तो आपको क्या उसे ऐसे ही वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। एंड अवॉइड एनी वेस्टेज, और जितनी भी वेस्टेज हैं सबको अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमने मिनरल्स पढ़ा। मिनरल्स क्या होता है? एवरी कंट्री रिक्वायर्स रिच रिसोर्स ऑफ मिनरल्स टू ग्रो। बहुत ज़्यादा रिच होती हैं ग्रो करने के लिए। मिनरल्स are mineral ores and found in the earth crust. Various metal like iron, aluminum, magnesium, nickel, copper, etc. are obtained from the ores. India has the good deposits of minerals like iron, coal, mica and bauxites. We have deposits of zinc, aluminum, silver and gold also. Jharkhand is known as mineral state of India. We use these minerals to make product of our use and to export. बाहर एक्सपोर्ट करने में भी काम आते हैं। राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सम ऑफ द स्टेट रिच इन मिनरल्स। बहुत ज़्यादा अमीर होती हैं मिनरल्स में। कोल्स एंड पेट्रोल पढ़ लिया। coals and petrols are other previous natural resources. They are used as fuel in our household, factories and vehicles. They are found due to the decay death animals की डेथ होने के बाद and parts million of year के बाद वो हमारा ओर्स में बनते हैं, यानी कि पेट्रोल में कन्वर्ट होगा या फिर किसी बायोस गैस में कन्वर्ट होगा। पेट्रोल इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी. These resources take a long time to form, hence we should use them very carefully. बहुत लंबा समय लेते हैं बनाने के लिए, इसलिए हमें बहुत केयरफुली इन्हें यूज़ करना चाहिए। एंड अवॉइड एनी वेस्टेज, और इसकी वेस्टेज अवॉइड करनी चाहिए। तो बच्चों, अब इसकी एक्सरसाइज पोर्शन है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अब इसकी एक्सरसाइज पोर्शन पे चलेंगे। तो बच्चों, आपको एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज में ए बी सी डी ई पार्ट तक दिया हुआ है। जितना हो पाएगा हम कर लेंगे, और बाकी आपका होमवर्क है। तो ए से स्टार्ट करते हैं, टिक द करेक्ट। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको?
नेम द सोर्स कंसिडर गुड्स एंड एग्रीकल्चर। जो हमारी किस ऐसी सॉइल का वो बताना है, कंसिडर करनी है जो क्या करती है, जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है बच्चों, पढ़िए आप और फिर मुझे बताइए कौन सी सॉइल हमारी यूज़ की जाती है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, ऑल ऑफ दीज। हमने देखा था बच्चों, अगर आपने सॉइल पोर्शन देखेंगे तो उसमें बताया था मैंने एलुवियल सॉइल हमारी यूज़ की जाती है। एलुवियल सॉइल्स ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड। तो फर्स्ट का क्या हो गया, सेकेंड। कौन सी सॉइल, एलुवियल सॉइल। अब देखते हैं बच्चों सेकेंड। सेकेंड दिया हुआ है, इट इनरिच द सॉइल, जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं सॉइल में। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, हुमियस या फिर एलुवियल सॉइल्स। तो हमने पढ़ा था बच्चों ये सॉइल में, और सॉइल में हम लोगों ने जाना था कौन सा हमारा रिच होता है। हमारा रिच होता है सॉइल के कंसेप्ट्स में अगर मैं बात करूं तो वो होती है हमारी एलुवियल सॉइल से, तभी हम लोग इसे एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वन इज दी स्टेट इज नोन एज द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट को मिनरल स्टेट कहा जाता है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, नन ऑफ दीज। कौन सी है बच्चों, झारखंड। झारखंड कौन सी है, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ। फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, वाटर इज यूज्ड फॉर, पानी यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ऑल ऑफ दिस। आप पानी किस लिए यूज़ करते हैं, बाथिंग, बाथिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, सही हो गया। नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस, यानी फोर्थ। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ वाला। ट्री प्योरीफाई द एयर बाय कंजर्विंग। ट्री प्योरीफाई करते हैं एयर को क्या कंजर्व करके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ दिस। ट्री क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड वन। तो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का थर्ड। तो ये ऑप्शंस आपके करेक्ट हो गए। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स पार्ट बी। पार्ट बी में आपको पहला क्या दिया हुआ है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। Natural resources are gift of nature, give to us water, soil and forest are these main natural resources। जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं बच्चों, गिफ्ट है हमारा, किसका, गॉड का गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है, या फिर जो वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट आर दीज मेन नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारी मेन नेचुरल रिसोर्स होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डू वी रिक्वायर वाटर। वाटर के लिए हमें क्या, क्यों रिक्वायरमेंट है हमें वाटर की। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, bathing, agriculture,
ड्रिंकिंग, बाथिंग, एग्रीकल्चर। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, cooking and industrial purpose too. तो पानी का यूज़ आपने देखा बच्चों कितना है कि हम लोग पानी का कहाँ यूज़ करते हैं, एवरीवेयर, जहाँ भी हम लोग बात कर रहे थे इन सब जगह हम लोग पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, हाउ कैन वी मिस यूज सॉइल, हम लोग किस तरीके से मिस यूज़ करते हैं सॉइल का। तो बच्चों देखिए आपको मिस यूज़ ऑफ सॉइल्स पेज नंबर 92 पर मिल जाएगा, बहुत सारे मिस यूज़ दिखा रखे हैं। आपकी क्लास छोटी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में देख लेंगे। तो मैं एक ही पॉइंट लिखवा देती हूँ बस। तो मैंने बच्चों एक पॉइंट लिखा है, वेरियस केमिकल्स यूज इन एग्रीकल्चर एंटर द सॉइल एंड पॉल्यूट अंडरग्राउंड वाटर। अंदर के पानी को गंदा कर देता है केमिकल जो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर बच्चों इन्होंने फोर्थ पूछा है क्या, हाउ कैन वी मिस यूज फॉरेस्ट, हम लोग फॉरेस्ट का कैसे मिस यूज़ करते हैं। कैसे मिस यूज़ करते हैं बच्चों, हम लोग जब फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर देते हैं। Deforestation is major cause of soil erosion and deforestation is major cause of soil erosion and pollution. Next question is fifth वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, What is the importance of forest in human life? क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों फॉरेस्ट की, अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट मेरे किस किस काम आते हैं। वुड, ये हमें लकड़ी प्रोवाइड कराते हैं, इज द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। ट्रीज आल्सो मेंटेन इन द इकोलॉजिकली बैलेंस। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज एयर मिसयूज्ड, एयर मिसयूज कैसे होती है। बच्चों मैं 6th क्वेश्चन की बात करूं तो एयर मिसयूज कैसे होती है। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, जब हम लोग पटाखे फोड़ते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट व्हीकल्स चलाते हैं, बाय यूजिंग व्हीकल पॉल्यूट एयर। ठीक है, तो अब हमारी ये हार्मफुल होती है। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए और एमसीक्यू कर लिए। तो बच्चों जो इसको प्रीवियस जो बचा हुआ है बाकी आप फाइंड करके लेके आएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट
मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।